Hello students, good morning to all of you. Class 11th Chemistry, Lecture 5, Chemical Bonding and Molecular Structures. So in the last lecture, we have discussed like octet rule. Now we are proceeding with covalent bond. So कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसने दिया था और क्यों दिया था, क्या इसकी नीड थी। ठीक है। सो कहता लैंगमेयर इन 1919 रिफाइंड द लेविस पोस्टुलेट बाय अबेंडिंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिक अरेंजमेंट एंड इंट्रोड्यूस कोवलेंट बॉन्ड। कहता लैंगमेयर ने 1919 के अंदर क्या किया, रिफाइंड किया, देखा लेविस के पोस्टुलेट्स को। लेविस के पोस्टुलेट को देखने के बाद अबेंडिंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिक अरेंजमेंट, और रोक दिया उन्होंने ये वाला आइडिया, कौन सा, जो उन्होंने ये स्टेशनरी क्यूब वाला बोला था। लाइक हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्यूब के अंदर अरेंजमेंट हो रही थी एटम्स की, उस ये जो पोस्टुलेट था ये किसने रोक दिया, लैंगमेयर ने। और उन्होंने क्या कहा, इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। और इस चीज की जगह पे उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी, वो क्या थी, वो थी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। आगे कहता है लेविस लैंगमेयर थ्योरी। अब हमारे पास लेविस की और लैंगमेयर की थ्योरी आती है। देखिए ये लैंगमेयर था और पीछे जो गया लेविस था, अब उन दोनों की कंबाइन थ्योरी है। कहता कंसिडर Cl2 फॉर्मेशन। तो हमें क्या कंसिडर करके चलना है कि Cl2 कैसे बनता है। तो हमने ले लिया Cl यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन की हमें क्या लिखनी पड़ेगी अब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधा हम क्या लिख देंगे, नियोन। नियोन कहाँ पे आएगा, 10 पे, उसके बाद 3s2 और 3p5। तो कितना होता है इसका नंबर 17। तो 10 और 2 12 और 5 17। कहता 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ आर्गन। कहता इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, कहाँ तक पहुंचने के लिए, आर्गन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आर्गन के अंदर क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और नोबल गैस होती है। तो कहता सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, वरना ये भी किसके टाइप का बन जाता, आर्गन के टाइप का। क्लियर। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 Cl एटम। कहता जब हम फॉर्मेशन करेंगे Cl2 के मॉलिक्यूल की, तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किस किस के बीच में होगा, ऑब्वियसली उन एटम्स के बीच में जिन एटम्स में क्या बनना है, बॉन्ड। और वो कौन है, Cl एटम, क्योंकि हम Cl2 बना रहे हैं। तो Cl2 का मतलब Cl एटम और Cl एटम। क्लियर। ईच Cl कॉन्ट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। कहता हर एक क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड बनाने में। इन दिस प्रोसेस बोथ एटम अटेन आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस दैट इज आर्गन। कहता एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों जब ये क्लोरीन एटम शेयर करेंगे, तो उस शेयरिंग की वजह से इनकी जो आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो किसके नियरेस्ट बन जाएगी, नोबल गैस के। और कौन सी नोबल गैस, आर्गन की, क्योंकि अभी हमने कहा था इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, किस कहाँ तक पहुँचने के लिए, आर्गन तक। और अब वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, तो दोनों की जब जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन होगी आउटर शेल की, वो ऑलमोस्ट नियर हो जाएगी आर्गन के। क्लियर है। देखिए कैसे, ये लिया हमने एक क्लोरीन एटम, ये लिया हमने दूसरा क्लोरीन एटम। तो इनके ऊपर जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7। तो इन दोनों पे ही 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट हमने कहा था अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और एक जो यहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयरिंग में आ जाएंगे दोनों के साथ। देखिए कैसे, 2 4 6, 2 4 6। अब दोनों का एक एक बच गया, तो वो दोनों का एक एक ये रहा, और ये क्या करेगा, ये दोनों के साथ ही शेयरिंग में आएगा। अब हमने देखिए 2 राउंड बना रखे हैं, एक राउंड के अंदर पहले इसके अंदर ये दोनों आ गए, उसके बाद हमने इसका राउंड बनाया तो इसके अंदर ये दोनों आ गए।
तो यानी कि दोनों सर्कल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं, और जैसे ही दोनों सर्कल्स में हो रहे हैं तो इसका मतलब हर एक क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयरिंग के होंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम कैसे शो कर देंगे अब इसको कि Cl बॉन्ड Cl, यानी कि Cl2 की क्या हो गई यहाँ पे फॉर्मेशन। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बॉन्ड भी बन गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होगी, हर एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। इसे हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा, लेविस सिंबल के अंदर हमने देखा था, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्लियर। उसके बाद कहता है द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्यूल बट सम कंडीशन। कहता हम ऐसे ही लेविस डॉट का जो हमने Cl2 का स्ट्रक्चर्स बनाया है, ऐसे ही हम और मॉलिक्यूल्स का भी बना सकते हैं, बट उनके लिए कुछ अलग कंडीशन रहेगी। वो कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन है ईच बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। कहता अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जरूर करनी होगी एटम्स के बीच में। जो एटम्स यानी कि बॉन्ड बनाएंगे उनके अंदर शेयरिंग होना नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा, ईच एटम कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर। कहता हर एक एटम को कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। किसके साथ, जो उसके साथ दूसरी एटम होगी। क्लियर। आगे कहता है द कंबाइनिंग एटम अटेन आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहता अब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट भी हो गए, तो कहता इसके बाद अब जो कंबाइनिंग एटम हो गए जिनके बीच में बॉन्ड हम बना रहे हैं या जिनका हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहता इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद उनकी जो आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O यानी कि वाटर एंड CCl4। तो सबसे पहले वाटर का हम देखते हैं H2O। H2O का मतलब 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो ये लिखा मैंने 1 हाइड्रोजन, ये लिखा मैंने दूसरा हाइड्रोजन। अब 1 ऑक्सीजन है तो वो कहाँ पे लिख देंगे हम, बीच में। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पे कितने होंगे, 2 और 2 4, 1 5, 1 6। ठीक है, 6 इस पे है, 1 इन पे है। अब जो 1 इन पे है ये क्या करेंगे, ये शेयर कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब 1 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, 1 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। 6 इसके थे, 2 इसके पास शेयरिंग के साथ आ गए, तो इसके पास कितने हो गए अब, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्टेट रूल इसने फॉलो कर लिया और हमने इसका एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें पता है हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए, अकेला 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो उसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 1 तो इसके पास था, 1 इसने किससे ले लिया, हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन से। सो 2 हो गए इसके पास, तो इसका भी हमने क्या बना दिया, एक छोटा सर्कल। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 ये किससे ले लेगा, यानी कि किससे शेयर कर लेगा, इससे ऑक्सीजन से। तो इसके पास भी कितने हो गए, 2, तो इसका भी हमने क्या बना दिया, सर्कल। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 4 6 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हर एक एटम इलेक्ट्रॉन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जब कंबाइन हो रहे हैं एटम आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हुए हैं, कैसे नहीं। ये एग्जाम्पल था हमारा H2O का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CCl4। तो CCl4 में देखिए C यानी